कभी कभी थैनोस के लिए भी बुरा लगता है, क्योंकि वो बंदा टेक्निकली तो सारी चीज़ें अच्छी करना चाहता था। अगर वो चीज़ वो कर देता तो कहीं ना कहीं उसका भी फ़ायदा था कि वो डेथ से मिल जाता। हाँ, अगाथा ऑल अलोंग को देखने के बाद तो वही लग रहा है कि वो डेथ से मिल जाता, प्लस ह्यूमैनिटी की या फिर पूरे के पूरे यूनिवर्स के जितने भी लिविंग बींग है उनका फ़ायदा हो जाता। भले ही उन्हें अपना खोना पड़ता, लेकिन उसके बाद उनके पास जो सारी की सारी सुविधा है वो अच्छी खासी बढ़ जाती, जिनके बाद वो अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी लेते, जिसकी वजह से ना ही इस दुनिया में सेलेस्टियल काफ़ी सालों तक आते, जिसकी बदौलत इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा सेफ होता और सेलेस्टियल का खतरा भी नहीं रहता, जिसकी वजह से इनके प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, काफ़ी सारी इविल बीइंग भी हट जाती, जिसके बाद इनको पास रूल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर होती और इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक नया सिरा शुरू करना पड़ता, जो कि थैनोस चाहता था और काफ़ी अच्छी तरीके से ठीक ही था। लेकिन फिर भी वो टेक्निकली बुरा ही कह सकते हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी कम हो जाएगी, इतने सारी चीज़ें जो चल रही है उसमें काफ़ी सारे लोग कम हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर एक फैक्ट्री में 100 लोग लग रहे हैं, 50% पब्लिक उड़ गई तो 50% पर काम ही होगा ना, तो 50% से लोगों को फैक्ट्री नहीं चल पाएंगी और उसकी वजह से जो उनका प्रोडक्शन था वो उन्हें डाउन करना पड़ेगा, प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। ये तो सिर्फ बिजनेस की बात करी, मिलिट्री में भी सेम, कोई और कंट्री वाला इस कंट्री में हथियार करके इधर मारना चालू कर देगा, क्योंकि उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है, इनके पास मिलिट्री कम है क्योंकि 50% उड़ चुका है। वो सारी चीज़ें टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन थैनोस का मकसद तो ठीक ही था ना, वो लोगों के लिए अच्छा चीज़ करना चाहता, जिसकी वजह से उस बंदे ने एंड गेम में ये कह दिया था। और अगर इनफैक्ट वो बंदा कर भी देता ना तो लिटरली सबके लेने के देने पड़ जाते, कि वो बंदा भगवान बनने वाला था। अब इन्फिनिटी स्टोन के रिलेटेड ये थियरी काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और इसके बारे में हम डिस्कस फिर कभी ज़रूर करेंगे कि उनकी पावर लेवल क्या है और उनकी पावर लेवल का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन जो है सिर्फ 6 नहीं है, और भी 2-3 इन्फिनिटी स्टोन है जो कि हमें नहीं बताए गए, जो कि डिस्कशन एज फिर कभी होगा ही ज़रूर। और लेकिन थैनोस के बारे में ये चीज़ है कि अगर थैनोस ने चुटकी बजा के सभी यूनिवर्स को, सभी की पूरी कह सकते हैं इस पूरी यूनिवर्स के सारे लिविंग बीइंग को उड़ा देता और सेकंड स्नैप में पूरे यूनिवर्स अगर क्रिएट कर देता, तो वो बंदा लिटरली गॉड बन जाता। और उसके गॉड बनने के बाद वो बंदा जो चाहे वो करवाता और उन सबका माइंड सेट भी जो चाहे वो रखता, और ना ही कोई इन्फिनिट कोई भी कह सकता आयरन मैन होता, ना ही कोई तो कैप्टन अमेरिका होता, ना ही कोई हल्क होता, ना ही कोई थॉर होता, सब जैसे थे नॉर्मल वैसे ही हमें देखने को मिलते। और अब इसकी एक ये भी थियरी आ रही है कि अगर थैनोस की स्नैप से लिविंग बीइंग उड़ रहे हैं तो क्या गॉड लेवल बीइंग भी उड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, गॉड लेवल बीइंग जो भी है, थॉर वगैरह, थॉर का फादर, जितने भी वहाँ के एसगार्ड वासी है, वो सब भी 50% उड़ जाते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ खुद इन्फिनिटी वॉर के अंदर ये देखने को मिली थी। काफ़ी सारे लोग जो है इन्फिनिटी वॉर के अंदर हवा हो गए थे, लेकिन थैनोस का मकसद ये भी नहीं था। और अगर थैनोस फ्यूचर में अगर ये चीज़ वापस रिटर्न करता है कोई यूनिवर्स में, तो उसे हराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। इनफैक्ट अगर तुम लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज की ये बात याद हो, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर के अंदर बोली थी, जो कि अपने टाइम स्टोन को यूज़ करके बोली थी कि मैंने 14,605 पॉसिबिलिटी देखी है, करीब करीब इसके आसपास है, मेरे को आंकड़ा अंदाज़ा नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को ये मिला है तो मैं यही बता रहा हूँ। तो 14 लाख के करीब करीब उस बंदे ने पॉसिबिलिटी देखी थी कि हम कितनी बार जीते। उसमें से उस बंदा सिर्फ एक बार हारा था, लिटरली एक बार थैनोस हारा है 14 लाख में। तुम सोच सकते हो कि उसका परसेंटेज रेशियो क्या होगा, 0.00000001% वो हारा है। वो इतना कम बार हारने वाले की एक मूवी बना दी जिसमें वो बंदा हारा है, उसके ऊपर उसकी मूवी बना दी, और जितनी बार जीता है उसकी बार बनाने जाऊंगे तो क्या बात हो जाएगी, क्योंकि इस बंदे ने कितने ही कांड किए तुम लोगों को पता ही नहीं होगा। और तुम लोगों को नहीं पता तो मैं और बता दूं कि थैनोस सिर्फ एक बार ही नहीं आ रहा, काफ़ी बार आ रहा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का माइंडसेट जहाँ तक जा सका, क्योंकि ये चीज़ खुद हमें कह सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ही कंफर्म करती है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि थैनोस हार चुका है। मतलब कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने पॉसिबिलिटी देखी थी उससे और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस यूनिवर्स में, उससे ज़्यादा बार थैनोस आ रहा है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि आगे जाके यूनिवर्स में, मल्टीवर्स के अंदर या फिर कभी ना कहीं हम थैनोस को फिर से देख सकते हैं, हारा हुआ या फिर जीता हुआ, दोनों में से कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो आगे फ्यूचर में ज़रूर होगा। जिसके बाद थैनोस की उस जीत के बाद सभी लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी रहे होंगे, सभी अवेंजर सब कोशिश नहीं करना चाहते, हो सकता है ये सारी पॉसिबिलिटी हो। और थैनोस के लिए भाई बुरा तो लगता है कि वो बंदा इस तरीके से हार गया, लेकिन आखिर था तो विलन, क्योंकि उस बंदे की प्लानिंग है ना दी अवेंजर 1 से चल रही थी।
इनफैक्ट दी एवेंजर 1 से भी पहले से उस बंदे की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हमें सिर्फ बताया दी एवेंजर्स मूवी के अंदर गया है, जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हो कि एक खतरनाक विलन फेस 1 का इतना आइकॉनिक विलन हमें देखने को मिला, जो कि लिटरली तुम कह सकते हो कि सुपर ऑसम है। उससे बढ़िया कह सकते हो कि विलन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अभी आ रहा है, तब की बात तब होगी, तब जब देखेंगे तब। लेकिन ये थैनोस के लिए थोड़ी फीलिंग्स की बात थी, थोड़ा डिस्कशन करना था तो मैंने कर लिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।